बाद पहले ला हो गया जज़ाकुमुल्लाह। बस छिल दो, छिल के ते इत्थे रख दो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चालू होगा ना तुम्हें? तुम्हें चालू होगा? चलो अल्हम्दुलिल्लाह। बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब वकानल्लाहु समीअन बसीरा। क़ालल आमश अन तमीमिन अन उर्वता अन आइशता क़ालत अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वसिअ समअहुल अस्वात फ़अंज़लल्लाहु तआला अलन नबी क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा। हद्दसना सुलैमान इब्न हर्बिन हद्दसना हम्माद इब्न ज़ैदिन अन अय्यूबा अन अबी उस्माना अन अबी मूसा क़ाल कुन्ना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी सफ़रिन फ़कुन्ना इज़ा अलौना कब्बरना फ़क़ाल अरबऊ अला अनफुसिकुम फ़इन्नकुम ला तदऊना असम्मा वला गाइबा तदऊना समीअन बसीरन क़रीबा। सुम्मा अता अलैया व अना अक़ूलु फ़ी नफ़्सी ला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह फ़क़ाल ली या अब्दुल्लाह इब्न क़ैस क़ुल ला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह फ़इन्नहा कन्ज़ुम मिन कुनूज़िल जन्नह औ क़ाल अला अदुल्लुका। आम तौर पर मुतकल्लिमीन जो मंतिक फ़लसफ़ा की बुनियाद पर जो है वो शरीयत की और अक़ीदा की तशरीहात करते हैं, उनके अस्मा व सिफ़ात के बारे में जो ख़ुलासा पेश करते हैं और उन्होंने अल्लाह ताला के औसाफ़ के मुख्तलिफ़ नाम भी रखे हैं कि ये सिफ़ात जो हैं ये वजूदिया हैं, ये सिफ़ात जो हैं ये फ़ेलिया हैं वग़ैरह वग़ैरह। ये चीज़ें चूँकि मुतकल्लिमीन में बाद में आई हैं और उन्होंने जो है वो ख़ुलासा पेश करने की कोशिश की है। जहाँ तक ख़ुलासा पेश करने की बात है उस हद तक तो किसी से इख्तिलाफ़ मुनासिब नहीं, इसलिए कि कोई आदमी भी जब कोई तशरीह करता है, कोई ताबीर करता है तो उसका एक अंदाज़ होता है, वो अपने उस अंदाज़ के मुताबिक बात करता है। लेकिन जो हमारे असलाफ़ का दौर है, ख़ास तौर पर इमाम बुखारी जो इस वक्त जो है वो अहले सुन्ना के तर्जुमान हैं। मैंने अहले सुन्ना का नाम इसलिए लिया है ताकि इसके अंदर अहलुल हदीस और अहलुर राय जो है वो दोनों आ जाए। ये अहलुल हदीस और अहलुर राय तक़लीद से पहले
जो थे वो अहले सुन्ना है। और फिर अहले सुन्ना जो नाम है वो आज तक चला आता है, लेकिन फिर लोगों ने अपने नाम, जैसे कि मुतज़िला ने अपना नाम अहले तौहीद वल अदर रख लिया था, इसलिए लोगों ने अपने नाम रखे हुए हैं। खा जो है वो उनके मामलात जो हैं या उनकी तशरीहात जो हैं उनके अंदर कितनी भी कमज़ोरियाँ हों, शिरक तक भी पाया जाता हो, लेकिन अपना नाम वो अहले सुन्नत रख कर जो है वो तारुफ़ करवाते हैं। तो अहले सुन्नत का नाम जो है वो जहाँ शिया के मुकाबले में आया है, इसलिए कि शिया का जो बुनियादी तसव्वुर अहले सुन्नत से अलग है, वो ये है कि वो खूनी रिश्ते की बुनियाद पर जो है वो इमामत का तयन करते हैं, जबकि अहले सुन्नत जो है वो खूनी रिश्ता नहीं बल्कि मिशन की बुनियाद पर जो है वो तयन करते हैं। और इसलिए असल जो नुक्ता है शिया का और अहले सुन्नत का वो यही है कि क्या ये जो दुनिया के अंदर दीनी मुनासिब होते हैं, या ये भी कहिए कि जो हुकूमतें होती हैं उनके अंदर सिर्फ दीनी रिश्तेदारी जो सुलभी रिश्तेदारी जो है वो काफ़ी है, खून की बुनियाद पर जो है वो ये जानशीन बनते हैं। कुरान मजीद के अंदर आम इंसानियत के बारे में तो ये उसूल पेश किया है, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा की तफसीर जो मुत्तफ़िका है वो यही है, यख़्लुफ़ु बाज़ुहुम बाज़ा, कि इंसान दुनिया में होते हैं और फिर अल्लाह ताला का जो उरूज व ज़वाल का जो तरीक़ा है उसके मुताबिक जो है वो बड़े जो हैं वो जाते रहते हैं और उसके बाद जो छोटे हैं वो उनकी जगह पर होते हैं। तो इसलिए एक तो इंसानों का खिलाफत का जो सिलसिला है वो तो ये है जो मैंने आपके सामने पेश कर दिया। बाकी जो सूफिया ने खिलाफत के बारे में एक अल्लाह का मनसब मुकर्रर करके इंसान को जो है वो उसका नायब बनाया है, वो सारे का सारा जो है वो बहुत खौफनाक हद तक जो है वो गलत है। तो उसके बारे में जो कि मैं तशरीह कर चुका हूँ, मैं आज उधर नहीं जाता, लेकिन मैंने आपको ये बताना है कि इमाम बुखारी का जो तरीक़ेकार है वो इस तरह की किस्में करके जो है वो बयान का नहीं है। इसलिए कि ये अहले सुन्नत जो है वो उस दौर के वो एक चीज़ को बयान कर देते हैं, बाकी ये दूसरों का के बाद में उसको खुलासे के तौर पर किस तरह जो है वो पेश करते हैं। तो इमाम बुखारी ने इससे पहले जो है वो अल्लाह ताला के बारे में, जिसको हम बाद की इस्तिलाहात के मुताबिक अल्लाह की फ़ेली सिफ़त कहते हैं, खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक़, और इसके अंदर तख्लीक का जिक्र जो किया है, ये खल्क़ जो है ये अल्लाह ताला की सिफ़त फ़ेली है। तो इस बिना पर जो है वो उसका जिक्र गुज़रा था। अब जो आगे वकान अल्लाहु समीअन बसीरा जो है, इसको मुतकल्लिमीन के यहाँ जो है वो लाज़मी सिफ़ात के तौर पर जो है वो पेश किया जाता है। तो वैसे अगर मैं मुतकल्लिमीन की एक ताबीर को लूँ तो वो ताबीर यूँ भी है कि अल्लाह ताला की जो फ़ेली सिफ़ात हैं उनके अंदर कुछ तो जो मुतकल्लिमीन जो है वो तक़सीम करते हैं, उसके मुताबिक कुछ तो लाज़मी सिफ़ात यानी अल्लाह की ज़ात को ये लाजिम हैं, तो लाज़मी सिफ़ात कहलाती हैं, और कुछ सिफ़ात वो हैं जो मुतअद्दिया इलल मखलूक़ात यानी मखलूक की तरफ जो है वो ताद्दी की बिना पर जो है वो उनको गैर लाज़मी सिफ़ात जो है वो कहा जाता है। तो लाज़मी सिफ़ात में तो जब ज़िक्र आता है तो उसके अंदर अगर फ़ेली सिफ़ात का ज़िक्र आए तो उसमें तो इस्तिवा, नुज़ूल और मजी वगैरह इस तरह की जो लाज़मी सिफ़ात हैं, और जो मुतअद्दिया जो है उनके अंदर खल्क़, रिज़्क़, इहया, इमाता यानी पैदा करना,
रिज़्क़ देना और इसके अलावा ज़िंदगी देना, मौत देना, ये तमाम की तमाम जो है ये मुतअद्दिया सिफ़ात जो हैं वो कहलाती हैं। लेकिन मैंने बताया कि ये मुतकल्लिमीन की तक़सीम है, इसकी इतनी अहमियत नहीं है। असल जो उसूल है वो ये है कि इनकी तशरीह जो है वो कैसे होगी। तो मैंने आपको ये बताया है। अब जो समीअम बसीरा जो है ना, ये वो सिफ़ात हैं जो सिफ़ात मानविया भी कहलाती हैं। यानी मतलब ये है कि मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ ताबीरें हैं, तो इसलिए इनको सिफ़ात मानविया भी कहते हैं। और सिफ़ात मानविया के अंदर आम तौर पर जो है वो 7 सिफ़ात का जो है वो ज़िक्र किया जाता है। उनमें से हयात, कुदरत, इल्म, इरादा और समा, बसर, कलाम, ये 7 सिफ़ात जो हैं ये आम तौर पर सिफ़ात मानविया कहलाती हैं। मैंने आपको जो है वो मुतकल्लिमीन के हवाले से जो ये तक़सीम है इसका ज़िक्र किया है। तो मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूँ कि ला मशाहत फ़िल इस्तिलाह जो है वो इस्तिलाहात के अंदर ज़्यादा बुखल नहीं होता। तो इसलिए कोई आदमी जो है वो ताबीर के वक़्त जो है वो क्या तक़सीम करता है, कोई दूसरा इस तरह की तक़सीम करता है, इसके बारे में जो है वो इख्तिलाफ़ नहीं समझा जाता। ये असल में मुख्तलिफ़ ताबीरें होती हैं। लेकिन एक बात जो है वो आपको मैंने शुरू से ही जो है वो अब तक बार बार इसकी तौसीक़ कर रहा हूँ, वो ये है कि इनकी ताबीर जो है वो क्या अक़ल से या दूसरे लफ्ज़ों में मंतिक़ फ़लसफ़ा से होगी, या इसकी ताबीर जो है वो सिर्फ़ वही से होगी। ये वो बुनियादी फ़र्क है जो अहले सुन्नत का और इनके मुकाबिल जो लोग अक़ीदा के बिगाड़ का बाइस बने, ये उनकी ताबीर है। वैसे तो ये अहले सुन्नत जो है वो अपने मुकाबले में अहले बिदा का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। तो यूँ कहिए कि ये जो अहले सुन्नत हैं उनका तरीक़ेकार तो ये है कि वो जो कुछ भी लेते हैं वो वही से लेते हैं, और अहले बिदअत जो हैं वो असल में वही से बाहर जाकर वो नई चीज़ें जो हैं वो उनको इख्तियार करते हैं। तो मैंने ये समीअम बसीरा जो है, आप यूँ समझिए कि इमाम बुखारी ने वही जो मैंने आपको सिफ़ात मानविया के नाम से जो है वो एक चीज़ पेश की है, अब उसी का जो है इमाम बुखारी जो है वो ज़िक्र कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ फिर इस बात को ज़रा दोहराना चाहता हूँ ताकि आपके सामने ये बात आ जाए कि हमने जो है वो तशरीह व ताबीर जो है वो वही से करनी है या अक़ल जो है वो हमारे लिए अथॉरिटी है। शिया के यहाँ तो अक़ल अथॉरिटी है, यानी वो जो बुनियादी अदिल्ला शरई हैं उनके अंदर जो है वो किताब व सुन्नत के अलावा इजमा और फिर अक़ल, वो इस तरह ताबीर करते हैं। और अहले सुन्नत मुताखिरीन की मैं बात कर रहा हूँ कि उनके जो उसूल हैं वो ये हैं कि किताब व सुन्नत, इजमा और क़ियास। तो कहने का मकसद ये है कि ये तो आपके सामने बात आ गई शिया सुन्नी के हवाले से, लेकिन उस दौर में जो है वो आम तौर पर यही कहा जाता था कि अहले सुन्नत वो हैं जो यानी सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है वो जो तशरीह मिलती है उसी के कायल हैं, और जो इनके मुकाबले में जो दूसरे लोग थे वो जो नई नई बुनियादों पर जो है गुफ्तगू करते थे उनको अहले बिदअत कहा जाता था। उसके बाद ये दौर भी कोई नया नहीं है। मैं इसलिए कि इब्न हज़म की बात करने लगा हूँ। इब्न हज़म जो हैं ये भी 5वीं सदी हिजरी का आदमी हैं, और इब्न हज़म जो हैं ये चूँकि ये फ़लसफ़ा मंतिक़ से मुतासर थे और इनके जो उसूल हैं असल में इन्होंने क़ियास की तो मुखालफत कर दी, लेकिन मंतिक़ और फ़लसफ़ा के इतने ज़्यादा जो हैं वो दिलदादा हुए कि इन्होंने फिर अपने तमाम उसूल जो है वो मंतिक़ फ़लसफ़ा से लिए हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इब्न हज़म का चूँकि अंदाज़ जो है वो और है, इस एतबार से जो है वो अहले सुन्नत का अंदाज़ जो है वो और है।
यानी इब्न हज़म जो है वो अहले सुन्नत में से नहीं है। वो इस तरह से कि अहले सुन्नत का अंदाज़ तो ये है कि वो हदीस जो कुछ तशरीह करती है वो उसको मानते हैं। इब्न हज़म जो है वो हदीस की तशरीह के कायल नहीं है। हदीस के अथॉरिटी के कायल हैं लेकिन हदीस की तशरीह के कायल नहीं हैं। अब मैं एक बुनियादी नुक्ता आपके सामने रखता हूँ। ये अभी जिक्र आया ना खल्क का, इसके अंदर मंतकियों को जो है वो एक उलझन पैदा हुई है। उलझन ये पैदा हुई है कि इसके बारे में तो चलिए मुसलमान मनातका जो है वो इस बात को मानते हैं कि हम अल्लाह की मखलूक हैं। सवाल ये है कि हम अल्लाह की मखलूक हैं, अल्लाह ताला के साथ हमेशा कोई मखलूक होती है? यानी अल्लाह खालिक है ना, तो खालिक का माना क्या अल्लाह हमेशा अपने साथ कोई मखलूक रखते हैं? होने के लिए हाँ, इसलिए कि खालिक का सही मफहूम तो यह है कि उसके साथ हमेशा मखलूक हो। अच्छा, अब सवाल यहाँ ये उलझाव पैदा होता है कि हमारे बाद देखिए अल्लाह के लिए तो कोई मुश्किल नहीं, हमें जो है वो ले जाए, उसके बाद अल्लाह नहीं ले आए। इसी तरह हमसे पहले जो कोई मखलूक, जैसे कि बाद लोगों की ताबीर है कि हमसे पहले इस ज़मीन के अंदर जिन्नात आबाद थे, तो जिन्नात हमसे पहले की मखलूक है। तो इस तरह का माना यह है कि लेकिन क्या ये तसलसल मखलूक का भी इसी तरह है? अल्लाह जब खालिक हैं तो अमली तौर पर तो फिर ये होना चाहिए ना कि अल्लाह के साथ हमेशा मखलूक हो। अब ये भी सूरत हाल जो है वो आगे इंशाल्लाह बातें आएंगी जन्नत दोज़ख के बारे में भी कि क्या जन्नत और दोज़ख जो है वो हमेशा रहेंगे या ये भी फना हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं ये उनके इख्तलाफात की सूरत में इंशाल्लाह आती जाएंगी। लेकिन आज मैं सिर्फ आपके लिए ये नुक्ता खोलना चाहता हूँ कि इब्न हज़म जो हैं वो खालिक के तो कायल हैं, खल्क के कायल नहीं हैं। वो कहते हैं कि अगर ये कहा जाए ना कि खालिक वो होता है जिसकी मखलूक होती है, तो इसका माना यह है कि फिर अल्लाह के साथ हमेशा कोई मखलूक रही है। खालिक भी अब्दी और मखलूक भी। ये असल में इस उलझन में इब्न हज़म पड़ गए हैं। इसीलिए इब्न हज़म जो है वो उनको जो अहले सुन्नत हैं वो अहले सुन्नत नहीं मानते। हालांकि इब्न हज़म जो है वो हदीस के बारे में बहुत ज़्यादा जज्बात का इजहार करते हैं और ये भी कहते हैं कि किताब व सुन्नत जो है बस वो क़यामत जो है वो हमारे तमाम मसाइल का हल है। लेकिन उन्होंने जो अंदाज़ इख्तियार किया है ख़ास तौर पर अक़ाइद में, वो ये जो अंदाज़ इख्तियार किया है ना, इसके साथ साथ एक और मसला भी पैदा हो गया है। वो ये पैदा हो गया है कि इब्न हज़म कहते हैं कि दहर जो है ये अल्लाह का इसमें सिफ़त है। हाँ जी, अनद्दहर की हदीस की बुनियाद पर कहते हैं कि दहर भी अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात में से है। अहले सुन्नत दहर को जो है वो अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात में से नहीं मानते। वो कहते हैं कि असल में ये अल्लाह ताला ने एक ताबीर इख्तियार की है, लेकिन अल्लाह का के अस्माए हसना में से दहर नहीं है। लेकिन इब्न हज़म कहते हैं कि दहर जो है वो अल्लाह का वस्फ़ है। चूँकि इब्न हज़म ने वो जो तरीक़ेकार इख्तियार किया है ना कि खालिक को मान लिया और खालिक को मानने के बाद जो है वो उसके बाद फिर उन्होंने जो है वो खल्क नहीं मानी, यानी अल्लाह का वस्फ़ नहीं माना। इस बिना पर जो है वो इब्न हज़म ने मुअतज़िला का मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है। तो मुअतज़िला यही कहते हैं कि खालिक अल्लाह का नाम है लेकिन बिदून खल्क। तो वो कहते हैं अगर ये हम करेंगे ना खल्क तो फिर तसलसल लाज़िम आएगा। उसकी वजह असल में मंतिक फ़लसफ़ा है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ मंतिक फ़लसफ़ा कितनी ख़तरनाक चीज़ है। हाँ जी, नहीं मुतअद्दिद सिफ़ात तो मैंने बताया ना कि खल्क भी है, रिज़्क़ भी है और इसी तरह जो है वो उसके अंदर इहया भी है और इमाता भी है, ज़िंदा करना भी, मौत देना भी। तो ये जो है ये मुतअद्दिद सिफ़ात है ना, फिर मुतअद्दिद फ़ेली सिफ़ात। असल में इब्न हज़म ने देखिए जब बुनियादी सिफ़त का खालिक का वस्फ़ नहीं माना तो और औसाफ़ कहाँ मानेंगे। तो इसलिए इब्न हज़म का जो उसूल है वो ये है कि वो कहते हैं खालिक को मानते हैं लेकिन खलक की जो है वो अगर आएगा तो तावील करेंगे। वो तो यही काम करते हैं। वैसे तो जामिया जो मुसलमान है वो भी तावील ही करते हैं। तो लेकिन वो तो नामों का भी कहते हैं कि ये नाम भी असल में जैसे मैंने अभी बताया कि दार का
अल्लाह पर इतलाक़ हो गया, इससे ये नाम अल्लाह पर इनका इतलाक़ हो गया, इनकी हकीकत कुछ नहीं है। तो इसलिए जामिया के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो अल्लाह के नामों का भी इनकार करते हैं। मुअतज़िला जो है वो नामों को तो मानते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो नामों को जो है मानने के बाद फिर सिफ़ात का इनकार करते हैं। और उसके बाद जो अशारा मातुरीदी हैं वो सिफ़ात का इनकार तो नहीं करते, लेकिन सिफ़ात की तावील ऐसी करते हैं कि वो चीज़ न रह जाए। इसी के अंदर जो है वो मैंने बात करते हुए आपसे कहा था ना कि अल्लाह के लिए क्या अल्लाह क्या इस बात की ताकत रखता है कि अल्लाह ताला जो है वो अल्लाह झूठ बोले। असल में बात बड़ी छोटी सी है, थोड़ा सा धोखा हुआ है। अगर आप ये कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जो है वो झूठ बोल ही नहीं सकते, तो ये तो असल में अल्लाह का ऐब है। और अल्लाह का जो एक अलम है जो है वो सुबहान है, और सुबहान के माने होते हैं कि तमाम ऐब व सिफ़ात। जो अल्लाह झूठ नहीं बोल सकते, ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा ऐब है, ये सुबहान के ख़िलाफ़ है। इस बिना पर लफ्ज़ उन्होंने देख लिया इम्कान किज़्ब बारी ताला, लेकिन इसका मफ़हूम जो है वो ये बनता है कि अल्लाह ताला इस बात की कुदरत ही नहीं रखते। तो वैसे तो ये बातें इंशाल्लाह आ जाएंगी, लेकिन मैं इसलिए बता देता हूँ बाद दफ़ा कि फिर पता नहीं मुझे याद रहे कि ना बयान करते वक्त। अब इसी तरह एक सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला जो है वो कोई खालिक पैदा कर सकते हैं? हाँ जी, तुसी जरा थोड़ी अखा बंद करो ना, शायद को तानू बजट विच को चीज़ नज़र आ जाए। अल्लाह ताला किसी को खालिक बना सकते हैं? उलझे नहीं, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला चाहें तो अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। ईसा अलैहिस्सलाम को जो है वो अल्लाह ने जो ताबीर की है वही तख्लुक़ु मिनत-तीन का हय्यत-तैर, वहाँ खल्क़ का इस्तेमाल किया है। तो अल्लाह सिर्फ खालिक बन सकते, बल्कि अल्लाह ताला जो है वो किसी को जो है वो ये जो है वो ताकत भी देते हैं, ये सलाहियत देते हैं कि वो तख्लीक करें। इसलिए कि ये तो कुरान के अल्फाज है ना, वही तख्लुक़ु मिनत-तीन। तो मैं बता रहा असल में ये चाहता हूँ कि ये धोखा क्या है। असल में धोखा ये दिया गया है कि भाई झूठ तो बहुत बुरी चीज़ है, भाई बुराई बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन मैंने कहा था कि क्या शर जो है वो अल्लाह की मखलूक है कि नहीं। यही जो मजूसियत है वो कहाँ से दिख रही है? उन्होंने कह दिया कि नहीं, शर अल्लाह की मखलूक नहीं है। अल्लाह दो है, एक यज़दा या अहरमन। तो यज़दा वो है जो खैर पैदा करता है, और अहरमन वो है जो शर पैदा करता है। बात तो फिर अगर आप यहाँ आएंगे ना इम्कान बारी ताला, और ये मैं इसलिए परेशान हूँ कि हमारे यार हदीस उलमा जो मुफ्ती जो हैं वो बने हुए हैं जमातों के, वो जो है वो इसके बारे में अपनी बातों में जो है वो उलझ गए हैं और कहते हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता, इम्कान किज़्ब बारी ताला नहीं है। असल बात जो है वो ये है कि देखिए, बुराई अल्लाह करते नहीं है, लेकिन क्या अगर अल्लाह बुराई करना चाहे तो इस पर कादिर नहीं है? जब उसको पैदा कर सकते हैं तो अल्लाह करने पर क्यों नहीं कादिर? इसलिए अल्लाह की कुदरत का इनकार ना करें। दूसरा, मैंने आपको अभी एक सवाल आपको डाला है कि क्या अल्लाह ताला अपने जैसा खालिक जो है वो पैदा कर सकते हैं? बात बहुत आगे चली गई है जी। लेकिन असल बात जो है वो क्या है? असल बात जो है वो ये है कि हम मफरूज़ों के कायल नहीं हैं। हम कहते हैं कि अल्लाह ताला हर उस चीज़ पर कादिर है जिसके अंदर अल्लाह की मशीयत हो, और ये मशीयत और शय जो है ये एक ही मादा है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर का माना यह है कि जिस काम के अंदर अल्लाह की मशीयत हो वो काम जो है वो अल्लाह कर सकते हैं। अब ये मफरूज़ा है कि अल्लाह अपने जैसा खालिक जो है वो पैदा कर सकते हैं। बात ये, अल्लाह के हाथ तज़ाद कोई चीज़ नहीं है, अल्लाह के लिए तज़ाद कोई चीज़ नहीं है। अब आप देखिए ना कि अल्लाह ताला की सूरत हाल ये है कि वैसे अगर मंतिक फलसफा में हम जाएँ तो अल्लाह अर्श पर है, पहले आसमान पर कैसे आया?
और हर इंसान के साथ जो है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद कैसे बना, ये मैंने कल आपको ख़ास तौर पर शेख मोहम्मद सालेह उस्सैमीन के हवाले से आपको बताया था कि यहाँ वजूद जो है वो कहते हैं अल्लाह का वजूद हमारे साथ भी हकीकी है। हाँ हकीकी है। जब मैयत हकीकी की बात मैंने की थी, असल में अभी मैं छोटी इसलिए गुफ्तगू कर रहा हूँ कि इसकी सारी तशरीहात आएंगी, लेकिन मैं बात चीज़ें इसलिए बता देता हूँ कि मुझे कुछ आर्जा है दुआओं की वजह से, तो इस वजह से मैं फिर भूल जाता हूँ। मैंने कहा चलिए आपको बता दूँ। ये भी मैंने आपको बताया कि अल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर में शय जो है वो है जो अल्लाह की मशीयत हो। अब मशीयत और इरादे की बात जो है ये बड़ी अहम है, ये इंशाल्लाह आगे आएगी, फिर मैं इसकी वजाहत करूँगा। तो जिस चीज़ को अल्लाह चाहे अल्लाह कर सकते हैं, लेकिन ये मफरूज़ों की बात ना करें, क्योंकि आपको पता है कि अहले सुन्नत का तरीक़ेकार जो है ये मफरूज़ों का नहीं है, बल्कि अहल राय ने जो अगरचे अक़ीदा का मकतब फ़िक्र नहीं है, ये बाद में जो है वो इज्तिहाद का मकतब फ़िक्र है। तो उन्होंने भी जब इसको जो है फ़िक़्ह तक़दीरी इख्तियार की तो बहुत भटक गए। और इस वक्त जो हनफी फ़िक़्ह है उसका बिगाड़ है ही यही कि उन्होंने जो है वो फ़र्ज़ी मसाइल पैदा करके जो है उनके ऊपर जो है वो शरीयत के फतवे दिए हुए हैं, और ये उनका तरीक़ेकार है। इसलिए उनके यहाँ शरीयत मजाक बन गई हुई है, जिसको चाहें शरीयत करार दे दें, जिसको चाहें इनकार कर दें। और फिर उनको जो है वो अब ये 1200 साला, मैंने 1200 साल इसलिए बात करता हूँ ना कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के अगर 150 साल आप निकाल दें तो उसके बाद ये 1200 साल जो दौर है वो उनकी फ़िक़्ह है। तो वैसे तो इससे पहले भी जो है वो आप देखिए तो इमाम अबू हनीफा की तो वफ़ात 150 में हुई है, तो लेकिन उस दौर में इस तरह की सूरत हाल नहीं थी। तो ये सूरत हाल जो पैदा हुई है ना वो पैदा हुई है बाद में। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर से मुराद, शय से मुराद वो चीज़ है जो अल्लाह की मशीयत हो। तो इंशाल्लाह इसकी मज़ीद तशरीह अगर मौका मिला या आप मुझसे सवाल करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको बता दूँगा इंशाल्लाह कि हर वो चीज़ जो अल्लाह की मशीयत में हो अल्लाह उस पर क़ादिर है। तो इसलिए ये मसला तो बहुत छोटा है कि अल्लाह झूठ बोल सकते हैं, अल्लाह फ़रेब दे सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि कुरान में अल्लाह ताला जो है वो लोगों को जो है वो जैसे लफ्ज़ है ना कि नसुल्लाह यानी फ़अनसाहुम, नसुल्लाह फ़अनसाहुम, वो अल्लाह को भूल गए तो अल्लाह ने उनको बुला दिया। तो इस तरह की जो चीज़ें ये बहुत औसाफ जो हैं ये उलझे हुए हैं। और इसके अंदर अगर आप मंतिक फ़लसफ़ा की बुनियाद पर जो है वो अगर ये जो मसला इम्कान है ना, ये असल में मंतिक फ़लसफ़ा का मसला है। हमारी शरीयत का मसला इम्कान नहीं है। हमारी शरीयत का मसला जो है वो क्या है, एक तो वाक़ियत है और वाक़ियत से आगे बढ़कर हकीकत। हकीकत क्या है, यानी हक़ व बातिल की बातें हैं, यहाँ मफरूज़े नहीं हैं। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि मंतिक फ़लसफ़ा उसका दायरा कार जो है वो वाक़या है, और जो हमारी शरीयत है उसका दायरा कार जो है वो शरीयत है। तो इसलिए ये चीज़ें अगर आप बुनियादी तौर पर समझ लेंगे तो उसके बाद फिर आपका दिमाग चलेगा। मैं साफ सी बात ये है कि मुझे हर चीज़ तो याद नहीं है कि मैंने अपने वालिद साहब से जो है सुनी हो या अब्दुल्ला साहब मुहद्दिस रोपड़ी से सुनी हो, इसलिए कि जब इंसान तालिब इल्म होता है तो उस वक्त ज़हन उतना वसी नहीं होता। लेकिन चूँकि वालिद साहब हर वक्त जो है वो मुझे कोई ना कोई बात समझाते रहते थे, तो मुझे बात जो है वो गहराई में जो है वो जाकर समझ आ जाती थी। और जब इंसान को गहराई में जाकर कोई बात समझ आ जाए तो फिर उसके बाद उसके लिए काम आसान हो जाते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि उस तरीके के मुताबिक अल्लाह ताला ने जो है वो मुझे सूझबूझ दी। अगर मेरी ख्वाहिश रही कि मैंने जो कुछ भी पढ़ा है मैं पढ़ाऊँ। हत्ता कि मैंने जब मंतिक फ़लसफ़ा पढ़ा है तो मैं हमारे यहाँ जो मंतिक इस्तिखराजी चलती है ना हमारे दरस निज़ामी में, मैंने सिर्फ वो नहीं पढ़ी बल्कि मैंने उसके बाद जो है वो वसी मुताला किया मंतिक इस्तिखराजी और मंतिक इस्तिक़राई का, अफलातून की मंतिक और जो है वो इस तरह जो है वो इसकी अरस्तु की मंतिक, और फिर इनका मुताला करके मैंने ख़ास तौर पर जो है वो जो मंतिक इस्तिखराजी हमारे यहाँ पाई जाती है दीनी मदारस में, फिर मैंने इसका भी जायज़ा लिया। तो मतलब ये तक़ाबुल में करता रहा और मेरा ये ज़हन था कि मैं पढ़ाऊँगा तो मेरा ज़हन खुल जाएगा। लेकिन मुझे ये चीज़ें जो हैं ये पढ़ाने का मौका
इस तरह तो नहीं मिला, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि जब ये उसूल क़ानून और उसूल फ़िक़्ह और इस तरह के मसाइल जो हैं, जब मैं जजों को पढ़ाया करता था तो वहाँ कोई ना कोई सवाल ऐसे आ जाते थे जी। तो इस तरह से जो है वो बुनियादी जो बातें मैंने बताया कि असल चीज़ जो है ना वो इन उसूलों को समझना है। अगर आप इन उसूलों को समझ जाएंगे तो साफ सी बात यह है कि मेरा अंदाज़ तो हमेशा ये रहा है कि मैं जदीद मुआशरे को सामने रख कर जो है वो गुफ्तगू करता रहा हूँ। लेकिन हाफ़िज़ सनाउल्लाह साहब जो हैं उनका मिजाज इस तरह का नहीं था। वो याददाश्त से ही काम लेते थे और जब कोई वो बात भी करते तो सिर्फ वही करते जो याददाश्त होती। और मुझे याद है कि वैसे तो हाफ़िज़ साहब माशाल्लाह जो है मैं उनको इतनी अहमियत देता हूँ कि याददाश्त के मामले में साफ सी बात है, हाफ़िज़ सनाउल्लाह साहब की याददाश्त जो है मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने उन्हें ये नेमत दी हुई थी। और साथी होने के बावजूद, बल्कि उस्ताद होने के बावजूद में हाफ़िज़ सनाउल्लाह साहब की इस बात को जो है वो आप समझता हूँ कि अहम है वो फ़ौक़ कुल्ल ज़ी अलीम के तहत। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अल्लाह ताला जैसे कि किसी एक को देते हैं कोई चीज़ दूसरे को नहीं देते, इस तरह जो है वो हम तीन साथियों के अंदर भी ये तकसीम थी। और मैं बता चुका हूँ कि मेरा मिजाज जो था वो ज़्यादा गहराई का था, चूँकि वालिद साहब ने शुरू में मिजाज ही बना दिया था कि एक चीज़ की गहराई में जाकर समझो। और दूसरा यह है कि मंतिक फ़लसफ़ा भी वालिद साहब ने ख़ुद पढ़ाया मुझे जो है। और ये किताब जो है शरह तहज़ीब वो तो हमें तमाम उलमा के साथ मैंने पढ़ी है, जिसमें मौलाना अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी के साथी मोहम्मद कंगनपुरी और हाफ़िज़ अब्दुल क़ादिर रोपड़ी और ये सारे जो उलमा थे जो मुझसे 20 साल 25 साल बड़े थे, उनके साथ मैंने पढ़ी है। लेकिन वालिद साहब जो है वो मुझे जब हम जाते तो दालगरा में तो उस वक़्त भी रास्ते में पहले मुझे खुलासा बता देते, फिर बाद में जब वापस आते तो फिर इस तरह के नुक्ते मज़ीद आगे बयान करते जाते। इस तरह अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है। लेकिन फिर भी वल्लाहु आलम, मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई बहुत बड़ी शय बन गया हूँ। वो भी मासूम नहीं थे हमारे उस्ताद, ना मैं मासूम हूँ। लेकिन एक बात मैं फिर भी ये कहूँगा कि जो कुछ वो थे हम वो नहीं हैं। अल्लाह हमें दे दे तो अल्लाह के पास तो कोई कमी नहीं है कि अल्लाह जिसको चाहे सूझबूझ दे दे, किसी का ज़हन खोल दे। तो अब ये बातें जो मैं आपको सुना रहा हूँ ये वालिद साहब की बातें हैं। यही मसला वालिद साहब ने मैंने वालिद साहब पर किया क्या अल्लाह ताला जो है वो अपने जैसा खालिक पैदा कर सकता है? तो जवाब मैंने आपको बता दिया, लेकिन बाज़ दफ़ा मुझे वो जवाब बेऐन ही इस तरह नहीं मिले, लेकिन उन्होंने मुझे उसूल बता दिए। तो इसलिए ये मशीयत और इरादे का जो उसूल है ये बहुत अहम है। और इमाम बुखारी बार से तो इसी तरह ठहर के लाएंगे तो इंशाल्लाह वहाँ मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा। तो इसलिए मैंने आपको ये बताया है कि इब्न हज़म जो हैं वो, उनको जब ये कहा जाता है ना कि वो जामी हैं या मुतज़ली हैं, तो ये उनके बारे में जो ताबीर है उसकी वजह असल में ये है कि इब्न हज़म ने जो है वो इन औसाफ का इनकार किया है। कहते हैं खालिक बिदून खल्क, मतलब यह है कि उसके साथ खलक का तसलसल नहीं है। हाँ जी, नताइज के अतबार से जो है। तो इसीलिए जो हमारे यहाँ तो लोगों को समझ नहीं है, इसलिए इब्न हज़म को उन्होंने बहुत बड़ा इमाम इसलिए बना दिया कि तकलीद की मुखालफत है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि तकलीद तो 34 सदी हिजरी के वस्त आखिर में जो है वो हुई है ज़ोरदार। तो इससे पहले तो तकलीद नहीं थी उस तरह। वो तो सिर्फ यह है कि उस्ताद से जैसे किसी ने सीख लिया। अब जैसे मैं अपने बुज़ुर्गों का जिक्र करता हूँ, या मौलाना रमज़ान सल्फ़ी साहब ने अब इतनी ज़रूरत की है कि अपनी तमाम बातें जो हैं वो इफ़ादात हाफ़िज़ अहमद गोंदरवी के नाम से जो है वो बयान कर दी है। मैं तो साफ सी बात है इससे भी डरता हूँ। अभी मैंने आपको जो है बताया है कि ये सवाल तो मैंने वालिद साहब से किया था, वो तो मुझे याद है, उनका जवाब मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन मैंने जो उन्होंने तरीक़ेकार बताया था उसके मुताबिक मैंने आपको जवाब दे दिया। तो इसलिए इंसान जो है जब उसकी समझ खुल जाती है फिर इस तरह की बातें जो है वो अपने अंदाज़े से भी कर लेता है, इन्हें एक बात से दूसरी बात निकल आती है। तो मैंने इसीलिए इब्न हज़म के बारे में जो है वो मेरा हुस्न ज़न नहीं है, साफ सी बात है। क्योंकि मैं देखता हूँ फ़रात तफ़रीद का शिकार है, और सिफ़ात के अंदर ख़ास तौर पर अक़ायद के अंदर, तौहीद के अंदर जब इतना बिगाड़ पैदा हो गया तो उसके बाद और क्या कहेंगे। तो इब्न तैमिया के ख़ास तौर पर जो शागिर्द हैं इब्नुल हादी, उन्होंने तो जो है वो जामी मुतज़ली वगैरह ये सारे फतवे लगा दिए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आपको मैंने ख़ास तौर पर जो दाहर के बारे में है, मुझे भी परेशानी हुई कि कुरान मजीद में
वमा युहलिकुना इल्ला दहर, ये आयत भी मौजूद है। और हदीस में जब ये बात आई तो ये जब मैं सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ हूँ ना सूद के केस में, तो वहाँ मेरे लिए ये बात बड़ी अहम हो गई। वो ये बन गई कि मैंने कहा जो ज़माना है इसकी कोई तासीर नहीं है, वक़्त की कोई तासीर नहीं है। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि इतने घंटे इसकी कितनी तनख्वाह होगी। तो ये वो DM कुरैशी जो बैंकर्स इक्विटी के चेयरमैन थे, उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। हालांकि वो सारी ज़िंदगी बैंकों में रहे, लेकिन वो उन्होंने इस्लामी तसव्वुर मईशत जो है उसके अंदर सूद का बड़ा शानदार रद्द किया है। हमारे सूद नंबर में उनका मजमून जो है वो छपा हुआ है। लेकिन इसमें वो उलझ गए हैं कि जो वक्त है इसकी कोई तासीर है। अगर आप वक्त की तासीर मान लेते हैं तो फिर तो नकद और उधार का जो मसला है ना, उसके अंदर खुद ब खुद सूरत पैदा हो जाएगी। इसलिए कि जो उधार की सूरत में आप ज़्यादा कीमत तय करते हैं, तो इसका माना यह है कि वो वक्त की वजह से करते हैं। तो इसी मैंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मौक़िफ़ पेश किया था, मैंने कहा वक्त की कोई कीमत नहीं है। ये असल में एक लफ्ज़ मजाज है। वक्त खुद कोई मौसर नहीं है। वो आप ये बताइए कि अगर एक शख्स को जो है वो आप बिठा दें, काम कोई ना दें, या उसको आपने काम दिया हुआ है, वो वक्त गुजार कर जो है वो चला जाए, तो क्या वो हकदार होगा इसका मुशारा ले? क्यों? इसलिए कि उसे काम के लिए बिठाया है और वो सिर्फ वक्त जो है वो सर्व करके समझता है कि जी, तो महज वक्त कोई चीज़ नहीं है। तो मैंने कहा कि वक्त एक ज़र्फ़ है, यानी मतलब यह है कि मेहनत का अंदाज़ा करने के लिए तो वक्त की अहमियत है। बता दे खुद वक्त जो है वो मौसर नहीं है मईशत के अंदर। तो इसलिए ये मैंने कहा मजाजन ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि मैं 8 घंटे काम करता हूँ। 8 घंटे काम करते हैं, यानी काम का ज़र्फ़ जो है वो 8 घंटे है। ये नहीं है कि 8 घंटे जो है वो मौसर है। तो असल चीज़ काम है। तो जो काम आप किसी को देंगे, अगर वो कोई काम ना करे, कोई और काम करता रहे, मिसाल के तौर पर ऐसे भी लोग हैं जो 8 घंटे तो गुजारते हैं, लेकिन काम उन्होंने लोगों से लिया होता है और इदारों से, और वो उन इदारों का काम करते रहते हैं। मैं कोई अपने यहाँ बदजनी की बात नहीं करता, लेकिन ये आम तरीक़ेकार है कि एक टाइम मुकर्रर कर लिया और जो है वो निगरान ने जो है वो उससे पूछा कोई नहीं, और वो ये है कि काम वो किसी और का करते रहे हैं। ख़ास तौर पर हमारे यहाँ जो टाइपिस्ट का मसला था वो बड़ा यही था कि टाइपिस्ट जो है वो लोगों के काम लेकर जो है वो कमाता था, तनख्वाह हमसे लेता था और कहता था मेरी तनख्वाह जो है ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो शरीयत के अंदर बड़ी अहमियत रखती हैं। तो बाहर से तो आज ख़ास तौर पर मैंने दहर के बारे में जो बात कही है, क्योंकि दहर का माना वक्त है, दहर का लफ्ज़ जो है ये वक्त है। तो इसलिए मैंने कहा था वक्त की जो है वो कोई तासीर नहीं है। लेकिन वहाँ मैंने जो है वो ये हदीस भी पेश की थी कि अनत दहर, अल्लाह कहते हैं मैं वक्त हूँ। लेकिन मैंने इसकी तरफ नहीं किया था कि ये अल्लाह का जो है वो नाम है। मैंने सिर्फ ये कहा था कि वक्त जो है उसका मालिक अल्लाह है और वक्त का खालिक भी अल्लाह है, बस। और ये बात जो मैं आपके साथ भी कहता हूँ कि वक्त का खालिक अल्लाह है, ये जो हमारे यहाँ फासले हैं इनका खालिक अल्लाह है। इसलिए अल्लाह ना वक्त का मोहताज है और ना फासलों का, उसके लिए फासला और वक्त कोई चीज़ नहीं होती। अगर आप इस चीज़ को याद रखेंगे बहुत उक़दे जो है वो हल होंगे इंशाअल्लाह। चलिए ये बात जो है वो अच्छी आपके लिए खोलने का मौका मिल गया है। अब जो है वो आप पहले तो इमाम बुखारी का जो तरीक़ेकार है कि जब वो अहादीस सनद के बगैर लाते हैं तो आम तौर पर वो मुअल्लक़ हदीसें लाते हैं। तो ये आमश जो है वो इमाम बुखारी के बराह रास्त उस्ताद नहीं है, सुलेमान अल आमश। तो ये हैं कि ये मुअल्लक़ रिवायत है। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, यानी मरफू है ये, कि वो कहती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वसिअ समउहुल अस्वात, सब तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है जिसके सुनने ने
आवाज़ों को सुन लिया। मैंने तर्जमा इसका समूह क्यों कहा है, यानी इस वक्त तक मुझे याद नहीं है कि अल्लाह ताला के कान का जिक्र जो है वो कुरान हदीस में कहीं आया हो। तो इसलिए मैंने इसका तर्जमा करते वक्त जो एहतियातन तर्जमा ये किया है कि जिसके सुनने ने आवाज़ों को सुन लिया। तो अब हम ये कहें कि भी अल्लाह के कान हैं, हमने वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना जो कुरान हदीस में नहीं आया अल्लाह के बारे में, ख़ास तौर पर इसलिए कि अल्लाह हमारे एतबार से तो गायब है। तो इस एतबार से जो है वो हम सिर्फ वो लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे जो अल्लाह के बारे में आ गया। ऐन का लफ्ज़ आ गया है, वजह का लफ्ज़ आ गया है, ये इस तरह की सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आ रही हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हम कह सकते हैं कि वस्तनाइल फुल्का बे आयुनना, वस्तनाइल फुल्का बे आयुनना, इस किश्ती को बना मेरी आंखों के सामने। अब अल्लाह की आंखें जो हैं वो कितनी हैं, 2 हैं कि ज़्यादा हैं, हम कोई बात नहीं करते, आयुन का जिक्र आ गया है। तो इसी तरह जो है वो, लेकिन कान का जिक्र नहीं आया, इसलिए हम यहाँ तर्जमा कर रहे हैं। बात ये हज़रत आयशा की है, ये बात जो है हज़रत आयशा की है, ये मरफू नहीं है। तो लेकिन ये हदीस जो है ये हुक्मन मरफू है, वो इस तरह से कि वसिया समहुल अस्वात, कि उसके सुनने ने जो है वो आवाज़ों को सुन लिया है। मैंने ये वैसे है तो अवामी सी बात, मैंने आपको बताया था, कहते हैं कि सांप के कान नहीं होते। सांप जो है वो जो चलता है ना, उसके जो नीचे होते हैं ना उसके निशान, उसके जिस्म के उभार, उन उभारों से जो है वो महसूस करता है कि दूसरा क्या कर रहा है। वो बचता है और ज़बरदस्त मुकाबला होता है, बल्कि आम तौर पर जो है वो बड़े बड़े माहिर जो हैं वो नाकाम हो जाते हैं, सांप डस जाता है। बल्कि पिछले दिनों ही हमारे एक बड़े ही मेरे अजीज़ शागिर्द हैं, अब्दुल अजीज़ राजोवाल में होते हैं, तो उनका छोटा भाई जो है वो बड़ा माहिर था कि वो सांपों को पकड़ता था, उनको मारता था। लेकिन अब देखिए अल्लाह की कुदरत कि वो इसी तरह अपनी ज़मीनों पर था कि वहाँ उसे जो है वो सांप डस गया। शायद मुकाबला किया होगा उसने, वो कोबरा सांप था जिसने उसे डसा। और वारिस साहब जो है वो अपना एक वाक़या सुनाते हैं कि मैं जो है वो भैंस का दूध निकाल रहा था कि मैंने देखा कि कोबरा सांप जो है, ये एक वो सांप होता है जो डसता है तो फिर उसके बाद सांस भी नहीं लेता इंसान, फ़ौरन ख़त्म हो जाता है। तो वो इतना जहरीला होता है। तो वो अपने कई वाक़या सुनाते हैं, लेकिन मैंने ये बात चूँकि छेड़ दी थी, मैं इतनी बयान कर देता हूँ कि वो कहते हैं कि मैंने देखा कि वही सांप जो डसता है तो इंसान सांस भी नहीं ले सकता, वो जो है वो दूध पी रहा था। यानी बर्तन मैंने पास रखा हुआ था, वो दूध पी रहा था मेरे बर्तन से और मैं जो है वो निकाल रहा था। बस इस तरह की मैं बताना नहीं चाहता हूँ कि उसके बारे में। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज की जो बातें हैं वो ज़्यादा गहराई में चली गई हैं, लेकिन अब चूँकि ये बातें आनी हैं इसलिए मैंने कहा थोड़ी सी बात यहाँ कर देता हूँ। बाकी फिर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने तौफीक दी तो इंशाअल्लाह करेंगे। लेकिन हाफ़िज़ सनाउल्लाह साहब जो है ना, वो मेरे इस तरह के साथी थे कि उनकी सारी बातें जो है हाफ़िज़ साहब के हवाले से उनको याद रहती थी, क्योंकि उस्ताद उनके भी उस्ताद हैं और मेरे भी उस्ताद हैं। तो ये अलग बात है कि हाफ़िज़ साहब ने पढ़ाया नहीं उनकी ज़िंदगी में। हाफ़िज़ साहब तो शागिर्द ही रहे और उनकी वफ़ात से पहले ही जो है हाफ़िज़ साहब जो है वो सऊदी अरब चले गए थे। मैंने उनकी ज़िंदगी में पढ़ाया है और मैंने पढ़ाते हुए जो है उनसे बहुत इस्तिफ़ादा किया है। हाफ़िज़ साहब ने फिर वापस आकर जो है वो पढ़ाया है सऊदी अरब से, मदीना यूनिवर्सिटी से। लेकिन मैंने तो जो पढ़ाया है ख़ास तौर पर ज़ोरदार जो मैंने पढ़ाई की है, मुताले की भी, और जो भी मैंने जो है वो निसाब साजी और निसाब के बारे में तहकीक कि कैसा निसाब होना चाहिए, ये बहुत बड़ा मैदान है। ये हर आदमी का काम नहीं है निसाब साजी। ये ख़ास मिजाज होते हैं। बाज़ लोग ऐसे हैं जो 60 साल पढ़ा जाते हैं, उन्हें निसाब की अहमियत का अंदाज़ा नहीं होता। तो ये चीज़ें जो हैं ये बुनियादी तौर पर जिसे आप कहते हैं ना मुफ़क्किर, ये मुफ़क्किराना जो दिमाग है ना वो निसाब साजी करते हैं। तो इसलिए ये काम आसान नहीं है दरस काज बनानी और उसके अंदर निसाब साजी करनी, नए से नया निसाब बनाते रहो। ये जिन आदमियों को की गहराई ना हो, उलूम गहराई से ना पढ़े हों, वो निसाब साजी कर ही नहीं सकते। तो मैंने उन दिनों जो है वो
मौलाना अब्दुल साहब से मुलाकातें की, वो उस वक्त अभी उस्ताद नहीं थे, उनसे मुलाकातें की। मौलाना हनीफ नदवी से जो है वो मुलाकातें की इसी काम के लिए, चूँकि मैं करता धरता था। हाफिज़ साहब जो मेरे ताया थे वो तो दखल नहीं देते थे, मैं जो चाहूँ निसाब बनाऊँ। तो मैं ये देखता था कि इस निसाब को जो है वो जदीद माशरे के लिए कैसे मुफीद बनाया जा सकता है। पहले तो मेरा ये ज़हन था कि दीनी मदारस के अंदर जो दीनी उलूम हैं उनको जो है वो ज़रा खुल कर पढ़ाया जाए, चूँकि दीनी मदारस की ये रिवाज ही नहीं है। आप देखिए दीनी मदारस में जो तलबा पढ़ते हैं ना, उनको ये तो पता होता है कि उस्ताद ने क्या तशरीह की है, लेकिन मुआशरे में वो क्या होती है वो बिल्कुल उससे नावाकिफ़ होते हैं, सिवाय इसके अंदर कुछ ज़हीन लड़के होते हैं। और अब माशाल्लाह आपको मैंने अपने पास जो बैठाया हुआ है, आप में से बाद लोगों के बारे में मुझे ये इंशाल्लाह हुस्न ज़न है कि वो जो कुछ मैं उनको पढ़ा रहा हूँ वो इसकी बुनियादों को समझेंगे, इसीलिए आपके सामने बयान कर रहा हूँ। वरना सही बात यह है कि मुझे पता है कि मदारस के अंदर जो है आखिरी क्लासों को भी पढ़ाऊँ तो उन्हें कुछ पता नहीं होता, तो इसलिए फिर बसा औक़ात जो है वो मायूसी होती है। और वैसे भी अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि जैसे पहले जो है वो 10 मरतबा भी जो है एक चीज़ की तशरीह कर देते थे, अब तो जितनी हिम्मत है उसके मुताबिक की तशरीह होती है। चलिए ये रवायत जो है फ़अंज़लल्लाहु तआला अलन नबी, तो अल्लाह ताला ने जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है ये चीज़ उतार दी। क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा, आप देखिए ना अल्लाह का समा आ गया। तो अल्लाह का ये समा जो है ये वस्फ़ है। समी बसीर के अंदर तो रद्द हो रहा है ना जामिया का और मोतज़ला का, और यहाँ जो है ये क़द समिआ जो है यह फ़ेल है। तो अल्लाह ने जो है वो उस औरत की बात सुन ली जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर रही थी अपने खामद के बारे में। ये औस बिन सामित की बीवी है या उबादा बिन सामित की है? औस बिन सामित की, औस बिन सामित की बीवी है जो बात कर रही थी। तो अल्लाह ने फिर आयतें उतार दी। यही वो उसकी बात थी कि जाहिलियत के अंदर ये जो ज़िहार है ये तलाक समझा जाता था। तो हमारे शरीयत ने वादा कर दिया कि इससे तलाक नहीं होती, लेकिन एक ऐसी जो है वो मुशक्क़त पड़ती है तावान की सूरत में कि उसको अदा करना पड़ता है। चलिए जी, ये तो हद ऐशा की बात थी, लेकिन ये हुक्मन मरफू इसलिए है कि इसके अंदर जो है वह हद ऐशा का इज्तिहाद नहीं शामिल। तो कुरान मजीद की तफसीर का उसूल ये है कि अगर कोई सहाबी जो है वो कुरान मजीद की तफसीर करे और उसका इज्तिहाद उसके अंदर शामिल ना हो और उसका ताल्लुक़ इसराइलियात से ना हो तो वो हुक्मन मरफू होती है। ये उसूल जो है ये कुरान की उसूल तफसीर में से ये उसूल है। उसके बाद हमने हदीस पढ़ी है, तो उसके अंदर ये है कि हम्माद बिन ज़ैद का मैं इसलिए तारुफ़ कराना चाहता हूँ कि एक हम्माद बिन अबी सुलेमान है, ये तो इब्राहिम नखी के शागिर्द हैं और ख़ास तौर पर अहलुर राय में से हैं। वो इब्राहिम नखी के बाद ये हम्माद बिन अबी सुलेमान जो हैं ये अहलुर राय में से हैं, और इनके शागिर्द फिर आगे इमाम अबू हनीफा हैं। तो ये हम्माद बिन सुलेमान है, ये हम्माद बिन ज़ैद हैं, ये बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। नहीं, पोता शागिर्द है। इमाम अबू हनीफा इब्राहिम नखी के पोता शागिर्द हैं। इब्राहिम नखी तो बहुत बड़े मुहद्दिस भी हैं, बहुत बड़े फ़क़ीह भी हैं, लेकिन वो फ़िक़ह में जो है वो शागिर्द हैं इब्राहिम नखी के, इसलिए कि इन लोगों ने मुहद्दिसीन की तरह जो है वो हदीस में मेहनत नहीं की। आप देखिए ना तहावी इमाम शाफ़ी से ज़्यादा मुतअस्सर थे, लेकिन एक रद्द अमल के अंदर अपने मामू की वजह से जो है वो इमाम अबू हनीफा की तरफ मंसूब होने लगे। देखिए उन्होंने कोई हदीस का काम नहीं किया है, वैसे हदीसों की तशरीह का काम किया है, उनकी मुश्किल आसार उनकी और मानिल आसार, लेकिन हदीसें जमा करने का काम नहीं किया। मगर एक पहलू फिर भी यानी इस एतबार से हम कह सकते हैं कि उनके अंदर जो ज़ौक़ हदीस का था वो बहुत अच्छा था, इसलिए कि हदीसों के मानी जो है आज भी बड़ा मसला ये है कि हमारे हदीस के अंदर ख़ास तौर पर जो है वो लोगों की सूझबूझ अच्छी नहीं है। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि अहल हदीस को जो है वो ज़ाहिरियत से निकाला जाए। चलिए जी, आगे ये है कि
अबू मूसा अशअरी बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु के साथ एक सफ़र में हम थे, और जब हम उस सफ़र में जो है वो कोई ऊंची जगह आती तो हम कहते अल्लाह अकबर, ये उनका तरीक़ेकार था। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो चीख कर कहते हैं ना अल्लाह अकबर ऊंची आवाज़ से, तो आप कहते कि इरबाउ अला अनफुसिकुम, यानी अपनी जानों पर जो है वो ठहराव इख्तियार करो। इरबाउ का माना यह है कि तुम जो है वो अपने आप में रहो, अपने आप से बाहर ना हो। जैसे कोई आदमी चीखता है तो अपने आप से बाहर होता है, तो इरबाउ अला अनफुसिकुम का यह है कि अपने आप में रहो, अपने आप में रहो। फ़इन्नकुम ला तदऊना असम्मा वला गायबा, तुम जो है वो किसी बहरे को और गायब को नहीं पुकार रहे। अब देखिए ना, अल्लाह को जो है वो नफ़ी की है कि अल्लाह बहरा भी नहीं है और अल्लाह जो है वो गायब भी नहीं है। गायब का माना यह है कि यानी अल्लाह हमसे दूर नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि अल्लाह के बारे में जब कुरान करीम के अंदर भी ये तसरीहात सारी आ गई हैं कि अल्लाह ताला जो है वो इंसान की शाह रग से भी ज़्यादा करीब हैं, और इसी तरह जो है वह हुआ माकुम मैनमा कुंतुम वल्लाहु, इसके लिए बहुत लंबी चीज़ें हैं। इंशाल्लाह किसी वक्त अगर आपको ये बात आएगी तो इंशाल्लाह उस वक्त मज़ीद कर देंगे। तो तदऊना समीअम बसीरा, यानी गोया कि यहाँ क्या कहा है, तदऊना समीअम बसीरन करीबा, यानी अल्लाह ताला सुनने वाले भी हैं, अल्लाह देखने वाले भी हैं, और अल्लाह करीब भी हैं। यानी गायब से मुराद जो है वो दूर के माने हैं यहाँ, क्योंकि इसके मुकाबले में लफ्ज़ करीब आ गया ना। सुम्मा अता अलैया, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु जो है वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुए। वह अना अक़ूलु फ़ी नफ़सी, और मैं अपने अंदर ही अंदर, वैसे तो इसका तर्जुमा कर देते हैं अपने दिल में, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि रूह जब इंसान के अंदर मौसर हो जाती है तो उसको नफ्स कहते हैं। तो मैं अपने दिल के अंदर कह रहा था, लेकिन हमारा मुहावरा जो है वो यही है कि दिल के अंदर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मैं ये अपने दिल में ये पढ़ रहा था, मतलब वो ऊँची नहीं। फ़क़ाल ली या अब्दुल्लाह है, तो अल्लाह के रसूल ने मुझे फरमाया कि ए अब्दुल्ला बिन कैस, ये उनका नाम है अबू मूसा अशअरी का, कि कुल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह फ़इन्नहा कंज़ुम मिन कुनूज़िल जन्नति औ क़ाला अला अदुल्लुका। इमाम बुखारी ने जो है वो यहाँ रवायत के अंदर जो एहतियात उनकी है ना कि एक लफ्ज़ के अंदर जो है वो यूँ करते हैं कि वो अल्फाज के ऊपर जो है वो पैरा देते हैं। तो अब उनके जो अल्फाज हैं उससे ये मालूम हो रहा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात थी वो इस थी कि मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना बताऊं कि वो जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है, यानी ये उसका मफ़हूम बनता है। लेकिन अगर वैसे इन अल्फाज को देखें तो यहाँ ये निकल रहा है कि नबी अकरम, चूँकि वो दिन में पढ़ रहे थे, इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका पता नहीं था कि वो पढ़ रहे हैं। तो आपने बताया कि क्या मैं तुम्हें ख़बर ना दूँ, तो जब ख़बर दी तो वही बात जो वो कर रहे थे उसी की खबर दे दी जी। तो इसीलिए जो हदीस के अल्फाज या वो उसलूब जो गुफ्तगू का सहाबी ने इख्तियार किया है, अगर उसको जो है वो अपनाया जाए तो इससे बहुत खुदे खुलते हैं जी। उसके बाद अगली हदीस है, हद्दसना याह्या इब्न सुलैमान हद्दसनी इब्न वहब बिन अखबरनी अमरुन अन यज़ीदा नबिल खैर समिया अब्दुल्लाह इब्न अमरिन अन्ना अबा बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, अल्लिमनी दुआन अदू बिही फ़ी सलाती। क़ाला क़ुल अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मिन इंदिका मग़फ़िरतन इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। हमारे वैसे आमतौर पर दुआ के अंदर लफ्ज़ वरहमनी भी है। असल में आमतौर पर उलमा ये करते हैं कि दुआओं को जो है वो आपस में जोड़कर जो है वो इजाफ़ा कर देते हैं। तो लेकिन जो अंदाज़ है ना मुहद्दिसीन का, वो जब रिवायत करते हैं उसके अंदर वो बड़ी एहतियात करते हैं कि इसके अंदर देखिए वरहमनी का लफ्ज़ नहीं है। चलिए, इसका तर्जुमा ये है कि अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस जो है वो अबू बकर सिद्दीक़ से जो है सुन रहे हैं, ये जो है वो सहाबी से रवायत कर रहा है कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा कि अल्लाह के रसूल, मुझे एक ऐसी दुआ सिखा दें कि मैं नमाज में वो दुआ किया करूं।
मतलब कोई ख़ास दुआ सिखा दें। वैसे तो नमाज में दुआएं हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे कोई ख़ास चीज़, जैसे कोई आदमी आ जाता है कि मेरी कोई हाजत है तो मेरी हाजत के लिए जो है वो, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ये दुआ सिखाई है कि ए अल्लाह, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया है और बहुत बड़ा जुल्म किया है, बहुत ज़्यादा जुल्म किया है, और तेरे अलावा कोई बख्शने वाला नहीं है गुनाहों को। फ़ग़फ़िर ली मिन इंदिका मग़फ़िरा, तो मुझे अपनी ख़ास जनाब से जो है वो बख्शिश नसीब कर। इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम, तो बख्शने वाला मेहरबान है। तो ये जो है इस हदीस के बारे में, चूँकि हमारा तरीका आमतौर पर यह है कि हमने बुखारी को जो है वो हदीस का मजमुआ बनाया हुआ है, और हम ये समझते हैं कि इमाम बुखारी जब भी कोई हदीस लाते हैं तो उसके अंदर जो उन्वान है उसके मुताबिक होनी चाहिए। हमारी आम तौर पर बात ये चलती है, और ये असल में हनफियों का तरीका है कि अपनी बातें जो हैं वो कुरान और हदीस से साबित करने की कोशिश, फ़िक़्ह को कुरान और हदीस से साबित करने की कोशिश। इसलिए मैंने तो आपको शुरू में ये बता दिया था कि इमाम बुखारी जो हैं ये असल में तर्जुमान हैं तफसीली अहलुल हदीस के। तो अहलुल हदीस का तरीका जो है वो यही है कि वो इज्तिहाद के ज़रिए से जो है वो करते इज्तिहाद हैं, लेकिन उस इज्तिहाद का जो मर्जा होता है कुरान होता है और हदीस होती है। जैसे इमाम बुखारी का अंदाज़ ये है। अब इस हदीस के अंदर आप देखें कहीं समा का जिक्र नहीं है। हाँ जी, फलसफी साहब दसो, समा का तो जिक्र नहीं है, फिर कि इमाम बुखारी क्यों लाए हैं? नहीं, आप करीब करीब पहुंच गए हैं। असल बात जो है वो ये है कि इमाम बुखारी जो लफ्सी ताबीर है वो भी करते हैं, और जो मानवी बात है वो भी करते हैं। लफ्सी बात पहले कर दी है, अब ये मानवी बात है। जब इंसान जो है वो अल्लाह को पुकारता है तो क्या वो किसी गूंगे को पुकारता है? सुनता है। जब अल्लाह का सुनना यहाँ आ गया माने के एतबार से, मफहूम के एतबार से, इसलिए मेरी बात याद रखिएगा कि इमाम बुखारी जो हैं वो अहलुल हदीस के तर्जुमान हैं। तो इसलिए उनकी किताब को अगर इस तरह पढ़ेंगे तो आपको बहुत उक़दे खुलेंगे इंशाअल्लाह। चलिए आगे पढ़ते हैं। हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न यूसुफ़ अख़बरना इब्न वहब अख़बरनी यूनुस अन इब्न शिहाब हद्दसनी उर्वत अन्न आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हद्दसत हो क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न जिब्राईल अलैहिस्सलाम नादानी क़ाल इन्नल्लाह क़द समिअ क़ौला क़ौमिका व मा रद्दू अलैका। ये ताइफ़ का वाक़या है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ताइफ़ में गए हैं तो आपके साथ क्या सलूक हुआ। आपसे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा था कि अल्लाह के रसूल, ओहद का जो वाक़या है जिसमें आप ज़ख्मी भी हुए और आपको अपनी जान पर जो है वो बन गई थी, क्या इससे कोई खौफनाक आपको वाक़या पेश आया? यानी समझती थी कि ओहद का वाक़या सबसे ज़्यादा खौफनाक है, लेकिन चूँकि ये इनकी ज़िंदगी का वाक़या है ना, ओहद का वाक़या तो उनकी ज़िंदगी का है, यानी निकाह हो गया था ना, तो इसके बाद का वाक़या है। लेकिन जो ताइफ़ का वाक़या है वो तो हज़रत आयशा का निकाह, वो तो मक्के का वाक़या है ना। तो इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ताइफ़ के वाक़या के बारे में बताते हैं। आप फरमाते हैं कि आयशा नहीं, वो वक़्त मेरे लिए ज़्यादा तकलीफ़ दे था, इसलिए कि तने तनहा थे। उनको जो है वो अल्लाह का पैगाम देने के लिए गए और इतना उन्होंने जुल्म किया कि आपको पत्थर मार मार कर ज़ख्मी कर दिया, आपकी जूतियों में जो है वो खून जो है वो जमने लगा, चलना मुश्किल हो गया उन जूतियों से। और उन्होंने फिर यह है कि खून खार कुत्ते जो है वो पीछे लगा दिए। कहा कि इसीलिए उस वक़्त जो है वो जिब्राईल आए थे और जिब्राईल ने कहा कि मेरे साथ जो है वो ये आसमानों का जो फरिश्ता है, हाँ जी, हाँ पहाड़ों का फरिश्ता, जो पहाड़ों का फरिश्ता है वो मेरे साथ है, और अगर आप ये चाहते हैं तो हम इनको पहाड़ों में पीस देते हैं। तो चूँकि आपकी दावत का जो पैगाम है ये मक्का से आप निकले थे, ताइफ गए थे, पैगाम तो मक्का से जो है वो देने के लिए गए थे। इसलिए जब हमारे वाइज बयान करते हैं तो बाज़ दफ़ा जो है वो मक्का के पहाड़ों की बात कर देते हैं। ये असल में मानवी
तवस्सो है कि क्या आप मक्का से गए थे दावत देने के लिए, और आपकी तलाश इस समय ये थी कि अगर ये मेरी दावत कबूल कर लें तो मैं फिर मक्का की बजाय यहाँ आ जाऊँ। कहते उस हदीस में जिन दो पहाड़ों का तज़किरा है ना जी, कि इन दो पहाड़ों को मिला के मैं पीस दूँ, वो दोनों पहाड़ मक्के के हैं। मैं आपको बताऊं, पहाड़ों का सिलसिला होता है, पहाड़ों का सिलसिला होता है, पहाड़ वहाँ तक नहीं रहते, इसलिए नाम तो नहीं दिया ना। बाद रिवायतों में अबू कबैस का नाम आ गया, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इमाम बुखारी की जो रिवायात हैं उनके अंदर बड़ी एहतियात होती है, आपने नाम नहीं दिया। तो कहने का मकसद ये है कि पहाड़ों का जो फरिश्ता है उसने कहा, अब देखिए ना, ताइफ वालों को कुछ लें जिन्होंने ज्यादती की है, या मक्के वालों को कुछ लें। इसलिए ये बात जो है ये ज़रा मैं कहता हूँ तवस्सो है कि उस वक़्त ज्यादती तो ताइफ वालों ने की थी, तो कुचलना किन को था? वजह तो मक्का वाले थे, नहीं, वजह ताइफ वाले थे। देखिए, एक वजह होती है करीबी और एक होती है दूर की। मक्का वाले तो दूर की वजह है, तो जो करीबी फौरी वजह तो है वो तो ताइफ वाले हैं। फौरी वजह ताइफ में आप पर जुल्म हुआ, और आप हज़रत आयशा से कह भी ये रहे हैं कि वो जो ताइफ का वाक़या है उस जितना खौफनाक वाक़या जो है वो मेरे साथ कभी पेश नहीं आया। तो इसलिए ज़रा माने में जाइए ना। मुझे आपको बताऊं कि तहावी बहुत पसंद हैं, क्योंकि वो आमतौर पर माने पर बहुत तवज्जो देते हैं। उनकी दोनों किताबें भी आप देखिए हदीस के मानी पर है, और मेरा भी आमतौर पर जो तरीक़ेकार है वो ये है कि मैंने वालिद साहब ने जो मुझे जिस राह पर डाला था, मेरी पूरी ज़िंदगी इसी में आ गई कि हर चीज़ को समझने की कोशिश करो। मैं जब तक समझूँ नहीं मुझे याद ही नहीं रहती, और ये है कि मैं एक बात को सही समझ जाऊँ फिर मुझे याद भी रहती है। और इसीलिए हमारे ख़ानदान के अंदर ये बात थी कि इजरा होना चाहिए। हाफ़िज़ अब्दुल्लाह मुहद्दिस रुपनी का भी जो बड़ा काम है वो इजरा का है, ज़बरदस्त इजरा था, और यही वो इजरा था जिसकी वजह से आप सब बारीक से बारीक मसले में जो है जब बात करते थे तो बहुत ही जो है वो दूर की बात करते थे। यही मसला जो है वो आपको मैं बता चुका हूँ कि आप मोहम्मद गोंदलवी साहब का जो है वो जब ये बात उनके मुंह से निकल गई या उनका मौक़िफ़ था कि सजदा ताज़ीमी शिरक नहीं है, तो उस वक़्त फिर हाफ़िज़ अब्दुल्ला साहब ने वालिद साहब से कहा कि आप इसका रद्द करें, इसलिए कि वालिद साहब जो थे ना एक मौजू पर ठहर कर जो है वो बहुत अच्छी बात करते थे। तो 3 जुमे वालिद साहब ने पढ़ाए थे जिनमें मैं भी मौजूद था, लेकिन ये वाक़या जो हुआ था ये असल में सरगोदा कॉन्फ्रेंस में हुआ था हाफ़िज़ मोहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह का। तो इसलिए ये यूसुफ अनवर जो है वो कहते हैं मैं सरगोदा कॉन्फ्रेंस के मौके पर मौजूद था, तो उन्होंने मुझे इसकी जो है वो तकवील की है इस वाक़या की। मुझे और भी कई सूरतें ऐसी हैं जो ज़ेर बास आई थी, ख़ास तौर पर चूँकि मेरा मिजाज इस तरह का था, तो मेरे जहन में ये था कि वहाँ पेश ये मामला आया था कि जहाँ कहीं शिरक का जिक्र आ जाए क्या उससे वो उसको मुशरिक भी कह सकते हैं। तो मुझे यह नुक्ता याद था, तो यूसुफ अनवर साहब ने कहा कि नहीं, नुक्ता ये नहीं था, बुनियादी नुक्ता ये था कि सजदा ताज़ीमी की बात थी। बार तो जब ये रिवायात इकट्ठी होती हैं तो वाक़या मुकम्मल हो जाता है। अच्छा जी, तो यहाँ जो लफ्ज़ है ना कि नबी अकरम फरमाते हैं कि जिब्राईल ने मुझे पुकारा, क्योंकि आसमान से बोल रहे थे ना, तो कहा कि इन्नल्लाह क़द समिअ क़ौला क़ौमिक, अल्लाह ने तेरी कौम की जो बात है वो सुन ली जी। व मा रद्दू अलैक, और जो उन्होंने तुझे जवाब दिया। मतलब यह है कि असल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्तेदारी जो है ना इसमें दूर थी, बल्कि जब आप वहाँ ताइफ से निकले हैं तो आप कुरैशी एक था जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ रास्ते में पनाह दी है। जी हाँ, मुतिम बिन अदी, वो तो खैर मक्का में आपको पनाह दे, वो मक्का में आपको पनाह देने वाला है, लेकिन मेरे ख्याल में वही जो आप नाम इनका बाप था या, और उसने जो है वो आपको फिर वहाँ जो है वो बल्कि पानी पिलाया, आपको ठहरा। यानी देखिए ना, एक तरफ आपकी हालत ये है कि आपकी जान पर बनी हुई है, दूसरी तरफ वो, तो इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे किस तरह ये मुसलमान हो जाएं, उतबा शैबा वगैरह। लेकिन यहाँ जो देखिए ना, इसके अंदर खुद आपके फरमान के अंदर जो है ना, इस हदीस के अंदर वो सच मौजूद है। यानी पूरी कौम, सिर्फ ताइफ वाले नहीं बल्कि मक्के वालों को भी साथ दे रही है। तो इस एतबार से जो दीगर हदीसें हैं उनके अंदर वो पहलू पेश आ गया है मक्के वालों का।
इसलिए कि ये काम जो है ये तसलसल है ना। मक्का में तो आपका इनकार हो ही रहा था और आप ताइफ वालों से कोई उम्मीद रख के गए थे, ये बनु सकीफ़ हैं। और आपको बताऊं बनु सकीफ़ बड़े मजबूत लोग थे। जब ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ है तो उस वक़्त जो है वो सारे मुर्तद हो गए, बनु सकीफ़ मुर्तद नहीं हुए। नहीं, मिजाज था ना, मजबूती का मिजाज, जिसका साथ दिया उसका साथ दिया। और आपको पता है कि जंगे बदर के मौके पर आपने क्या फरमाया था कि अगर मुतम बिन अदी आज जिंदा होता तो मुझे वो सिफारिश करता तो मैं छोड़ देता इन कैदियों को। तो आप एहसान को इस तरह याद रखते थे। वैसे तो अब बात जो है वो कौलिल्लाह ताला कुल हुवल कादिर, उसके अंदर मैं थोड़ी सी बात तो कर बैठा हूँ ना, वही जो क्या अल्लाह को जो है वो अल्लाह झूठ बोलने की ताकत रखता है कि नहीं रखता। तो मैंने आपको बताया कि अच्छा ये भी थोड़ा सा फ़र्क समझ लें। एक है सुबहान, सुबहान अल्लाह का वस्फ है, अल्लाह के अलावा कोई सुबहान नहीं है। तो इसकी ये कहा जाता है कि ये अलम जिन्स है, अगर इतलाक़ इसका एक ज़ात पर है। तो दूसरा लफ्ज़ है मासूम। सुबहान और मासूम का फ़र्क ये है कि सुबहान वो है जिससे गलती होती ही नहीं, मासूम वो होता है जिससे गलती इम्कान है लेकिन उसकी हिफाजत करने वाला अल्लाह होता है। अंबिया मासूम होते हैं, सुबहान नहीं होते। सुबहान सिर्फ अल्लाह है। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हम क्या पढ़ते हैं जी खुतबे के आखिर में दुआ बड़ी मशहूर है, सुबहान रब्बिका। इसके अंदर अल्लाह का बस सुबहान आया है। ये आयत पहले गुजर चुकी है, मैंने उसको मुनासिब नहीं समझा आपको बताना, लेकिन आज मौका मिल गया तो ये मैंने आपको जो है सुबहान का और मासूम का फ़र्क बता दिया है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये अल्लाह की ज़िम्मेदारी है कि अल्लाह खुद सुबहान है, यानी मतलब है अल्लाह गलती नहीं करते। लेकिन अगर अल्लाह कोई किसी को सज़ा देना चाहें या अल्लाह कोई गलत काम करना चाहें तो ये तो नहीं है कि अल्लाह ताला जो है वो कोई बेबस है, बेबस नहीं है अल्लाह हर अपनी मशीयत को पूरा करने पर कादिर है। गलती ना करना ये भी कमाल है। नहीं देखिए वो अलग बात है कि अल्लाह से तो गलती होती नहीं, इसलिए अगर फ़िक़ा जो है ये अल्लाह की तरफ से हो तो उसके अंदर लाखों इख्तलाफ भी ना हो। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर इख्तलाफ भी नहीं होता, यानी ना कुरान में इख्तलाफ है हकीकतन, हकीकी इख्तलाफ नहीं है, और ना सुन्नत में है। सुन्नत के अंदर ये हो सकता है कि एक सुन्नत जो है वो आपको मुगालता हो जाकर साबित है, साबित ना हो, या उसका माना जो है वो आप गलत कर रहे हो, लेकिन सुन्नत के अंदर भी इख्तलाफ मुमकिन नहीं है, इसलिए कि वही के अंदर इख्तलाफ मुमकिन ही नहीं है। तो इसीलिए अल्लाह कुरान मजीद में यही बताते हैं मख्तलफ़्तुम फ़ीही मिन शैइन फ़हुक्मुहु इलल्लाह, तुम्हारे इख्तलाफ का हल जो है वो अल्लाह ने करना है। तो क्या मुराद है कि वही से होगा। तो जब वही में इख्तलाफ होगा तो वो कभी, आप ये बताइए कि अगर कसवटी जो है वही बेकार हो, सोने को कौन परखेगा? इसलिए कसवटी मेयारी होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं ये बाट हों या नकदी हों, ये मेयारी होनी चाहिए। अगर ये मेयार से गिर जाए तो उसके लिए जो है वो एक लफ्ज़ आता है सूरह यूसुफ के अंदर, बख्सिन, बख्स उसको बोलते हैं जिसके अंदर कमी बेशी कर दें। इसीलिए टैक्स, खराज और मक्स ये सारी वो चीज़ें होती हैं जिसके अंदर कोई एक मेयार नहीं होता, मेयार से गिरी हुई चीज़ें। और जो ज़कात है इसका एक मेयार है, इसका निसाब मुकर्रर है, और टैक्स और खराज का कोई निसाब नहीं होता। ये हुक्मरान की सवाबदीद पर होता है, इसीलिए उसको टैक्स बोलते हैं, उसको मक्स भी कहते हैं, उसको बख्स भी कहते हैं। अल्लाह अकबर। अगर आप इन चीज़ों को समझ जाएंगे, बुनियादी चीज़ें, तो बहुत निज़ामों के बारे में जो है वो आपको इंशाअल्लाह ताला आपका ज़हन खुल जाएगा। चलिए अब ये बात तो हो गई, इसकी इंशाअल्लाह ताला कल गुफ्तगू करेंगे, इसलिए कि इसके अंदर भी बहुत सी कीमती बातें आती हैं। अल्लाह मुझे तौफीक दे। मेरे बारे में जो है वो आपसे मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि बस आप मेरे बारे में ये दुआ करें कि अल्लाह ताला ये जो मेरी ख्वाहिश है ना कि मैं किसी तरह जो है वो एक
किताब लिख लूँ उसूल शरीयत पर। ये मेरा प्रोग्राम है, अल्लाह मुझे उसकी तौफीक दे दे। आमीन।